हेलो बच्चों, मैं राजू आप लोग के सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बीएससी 5 सेमेस्टर का क्लासिकल मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 90 कवर करेंगे। जो टॉपिक होगा बच्चों वो केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। बच्चों अभी हम लोग फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ नहीं डिस्कस किया है, मैं डायरेक्ट सेकंड लॉ डिस्कस कर दे रहा हूँ। वाई बिकॉज रीजन ये है कि इसकी पिछली वाली जो वीडियो में है बच्चों, उससे रिलेटेड जो डाटा है उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें यूज करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या किया कि सेकंड लॉ भी क्या कर लिया, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। फर्स्ट लॉ भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेकंड लॉ के बारे में क्या करते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं। ओके ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जो मेरा सेकंड लॉ है केपलर्स का, 3 लॉ दिया गया था, केपलर्स ने 3 लॉ दिए हुए थे और उसमें से ये मेरा सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये हमारे पास क्या है, सेकंड लॉ है। ठीक है, जो सेकंड लॉ है उसको किस नाम से जानते हैं, आप लोग हेडिंग क्या कर लेंगे, हेडिंग आपके पास वही रहेगा कॉपी में, क्या हो जाएगा हेडिंग, केपलर्स। हेडिंग जो बनाएंगे आप लोग क्या करेंगे, केपलर्स सेकंड लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन। इसको प्लानिटरी मोशन है बच्चों, लेकिन प्लानिटरी हम लोग नहीं लिखते हैं, बस मोशन ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि हाँ, जो केपलर्स लॉ होता है वो प्लानिटरी मोशन में ही यूज होता है। तो ये जो सेकंड लॉ है बच्चों, इस सेकंड लॉ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एरियल वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से बच्चों, एरियल वेलोसिटी। स्पेलिंग में लिख दूं, AREAL, एरियल वेलोसिटी, AREAL, एरियल वेलोसिटी। ठीक, एरियल वेलोसिटी के नाम से भी क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इसको जानते हैं। तो एरियल वेलोसिटी जो होती है उसका डिफिनीशन क्या होता है बच्चों, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर दे रहा हूँ। ये स्पेलिंग मुझे डाउट हो रहा था, एरियल वेलोसिटी, ये स्पेलिंग थोड़ा डाउट है बच्चों, इसीलिए मैंने थोड़ा सा, एरियल वेलोसिटी, एरिया वाला एरियल था, यहाँ पे मैं स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट कर दूं, ठीक है, ए ई आर आई ए एल, ठीक है, AERIAL, एरियल वेलोसिटी। अब क्या होता है बच्चों एरियल वेलोसिटी, आइए जरा उसको हम जरा समझ लेते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ तो उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएगी। जैसे क्या है कि एरियल वेलोसिटी होता है बच्चों, एरिया स्विफ्ट, SWEPT, एरिया स्विफ्ट आउट, एरिया स्विफ्ट आउट। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ऐसे लिख लीजिए, एरिया स्विफ्ट आउट बाय रेडियस वेक्टर, बाय रेडियस RADIUS, जो रेडियस वेक्टर हमारे पास है जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम, रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, बहुत छोटा सा इसका डिफिनीशन होता है, बड़ा डिफिनीशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे क्या कहा जा रहा है, देखिए मैं यहाँ पे बना दूँ आपको, ये हमारे पास बच्चों हो गया एक्स एक्सिस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लानिटरी मोशन में जो भी मोशन होता है बच्चों वो प्लेन में ही होता है, इसीलिए मैं बार बार क्या बना रहा हूँ, एक्स और वाई एक्सिस के बारे में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, आर और थीटा में डिस्कस कर रहे हैं। सपोज करिए ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास पोजीशन हो गया, सपोज करिए आर, ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ पे पार्टिकल या मास कुछ भी हो, अर्थ हो, मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, तो यहाँ पे जो बच्चों टाइम टी पे अगर यहाँ पे है, तो सपोज करिए कुछ समय बाद में उस टाइम की बात करूँ, अगर वो टाइम मेरे पास 1 सेकेंड, ये थोड़ा तिरछा बन गया, अगर सपोज करिए कि कुछ समय बाद वो समय हमारे पास क्या हुआ बच्चों, वो समय हमारे पास क्या हो गया, DT समय हुआ सपोज करिए, तो वो हमारे पास अगर मैं ऐसे बात करूँ यहाँ पे, तो ये हुआ हमारे पास, सपोज करिए यहाँ पे जो समय हो गया बच्चों T प्लस DT, मतलब DT टाइम में कितना इसने एरिया लिया बच्चों, ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पे बच्चों D थीटा, और मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ।
तो बच्चों जो इस समय जो हमारे पास जो dt समय है बच्चों, इस dt समय में कितना थीटा मूव किया पार्टिकल या बॉडी या अर्थ अराउंड द सन, वो कितना किया बच्चों, हमने कहा कि d थीटा किया। तो ये जो आर्क है बच्चों, ये जो आर्क बना है ये कुछ ना कुछ कवर हुआ होगा, और ये आर्क की वैल्यू, इस आर्क की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इस आर्क की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या, आर, ये वाला आर इंटू डी थीटा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये जो समय जो ये यहाँ से यहाँ तक जो एरिया कवर कर रहा है बच्चों, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही स्मॉल एरिया है बच्चों। अगर मैं पॉइंट दे दूं, अगर सपोज करिए मैं यहाँ पे ए बोलता हूँ एंड दिस इज द बी, ध्यान से समझिएगा, तो ए से बी तक बच्चों जो डिस्टेंस है बहुत ही छोटा है। क्या है, बहुत ही छोटा है, क्योंकि समय भी मेरा छोटा है और एंगल भी छोटा बना है। तो ये छोटा है तो ये आर्क जैसे ये बनता है बच्चों ना, आर्क ऐसे, ये जो आर्क ऐसे बनता है, इसको ऐसे ना कंसीडर करके इसको हम लोग ये मानते हैं कि ये क्या बना हुआ है, सीधे ये स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। क्या बना हुआ बच्चों, सीधे स्ट्रेट लाइन। और ये जो सीधे स्ट्रेट लाइन बना है बच्चों, वो जस्ट लाइक ए ट्रेंगल की तरह बिहेव कर रहा है। किस तरह से बच्चों, मैं यहाँ पे ओवरलैप नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा सा साइड से ही ले जा रहा हूँ। ये जस्ट लाइक एक किस तरह से बिहेव कर रहा है बच्चों, ट्रेंगल की तरह बिहेव कर रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई। और जो ट्रेंगल की जो ये वाली वैल्यू है बच्चों, ये वाली, ये हमारे पास है आर थीटा, और ये जो हमारे पास है वो क्या हो गया बच्चों, बेस। अगर इसको मैं अलग से इमेजिन कराने के लिए अगर डायग्राम बनाऊँ बच्चों, तो मैं ऐसे कहूँगा कि हमारे पास ये इस तरह से कुछ वैल्यू मिली हुई है। जो ये वैल्यू है बच्चों आर है, और ये जो वैल्यू बच्चों हमारे पास आर इंटू थीटा है, और ये हमारे पास क्या बना है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, डी थीटा है, और ये जो हमारे पास है बच्चों 90 डिग्री है। तो ये राइट एंगल एरिया बनेगा। राइट, यहाँ पे मैं लिख दूं RIGHT, राइट ट्रेंगल TRIANGLE, राइट ट्रेंगल की तरह ये बिहेव करेगा। इतनी बातें समझ में आया। जो राइट एंगल की तरह बिहेव करेगा बच्चों, तो ये कुछ ना कुछ इसका क्या होगा बच्चों, एरिया होगा। क्लियर हो गया। तो वही कह रहा है कि एरियल वेलोसिटी क्या होती है कि कितना एरिया कवर किया गया बच्चों, कितना एरिया कवर किया गया पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम, मतलब हम अगर मान लो एरिया छोटा मानते हैं, सपोज करो डी ए, तो डी ए बटे डी टी, यही मेरा क्या होता है बच्चों, एरियल वेलोसिटी होता है। AERIAL, एरियल वेलोसिटी होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा कॉन्सेप्ट। ये डायग्राम आप बनाइएगा फिगर, ठीक है। और ये वाला भी फिगर क्या करना है आपको, बनाना है। ये वाले भी फिगर क्या करना है आपको, बनाना है। ये जो चीजें मैंने लिखा है डाटा, ये डाटा आपको नहीं लिखना है। एरियल वेलोसिटी डी अपॉन डी टी में अभी आगे लिखूंगा। ये जस्ट लाइक एक रफ वर्क की तरह समझिएगा, ठीक है। ये जितनी बातें मैंने किया है एज ए रफ वर्क की तरह समझिएगा। ये भी हमारा क्या है बच्चों, रफ वर्क की तरह ही समझिएगा, ठीक है। ये डायग्राम बनाइएगा, और ये कर्व बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन से उसको ज्वाइन कर दीजिएगा, ताकि आप लगे कि हाँ ये जस्ट लाइक ए ट्रायंगल की तरह बिहेव कर रहा है। बच्चों ट्रायंगल तो है नहीं, बट मैंने क्या कहा, एक छोटे से एरिया के लिए, एक स्मॉल एरिया के लिए बच्चों अगर कर्व में छोटा बना दूं, तो लगभग वो कर्व क्या, वो सीधे सीधे आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। तो उसी से क्या करते हैं हम लोग, एरिया शिफ्ट निकाल लेते हैं। तो जितना एरिया कवर होता है जितने समय में, वही मेरा क्या हो जाता है बच्चों, एरियल वेलोसिटी हो जाती है। आइए आगे हम लोग लिखते हैं, डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ये हेडिंग बना लीजिएगा, एरियल वेलोसिटी, एरिया शिफ्ट आउट बाय रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम। यहाँ पे फुल स्टॉप करके आगे कंटिन्यू करिए नेक्स्ट पेज पे, जैसा मैं लिख रहा हूँ वहां से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देख लीजिए सारी बातें। तो अब मैं कहूँ यहाँ पे द स्मॉल एरिया, द स्मॉल एरिया, हम लोग स्मॉल एरिया का ही बात करेंगे। स्मॉल एरिया, मान लीजिए हमारे पास वो स्मॉल एरिया क्या है बच्चों, डी ए है, ठीक है। तो स्विफ्ट दबाओ, SWEPT, स्विफ्ट बाई रेडियस RADIUS, रेडियस वेक्टर R इज
इज इन स्मॉल टाइम, रेडियस वेक्टर आर इज इन स्मॉल टाइम, इन स्मॉल टाइम, स्मॉल टाइम में यहाँ पे लिख दूँ डी टी, क्योंकि स्मॉल टाइम यही होगा, डी टी इज गिवन बाई, इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा बच्चों, हमने बताया था अभी एरिया स्वेप्ट क्या लिखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया डी ए, ठीक है, बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि मैंने कहा था HEIGHT, राइट ट्रायंगल की तरफ बिहेव करेगा ये, तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा डी थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास आर, ये वैल्यू जो हो जाएगी बच्चों आर इंटू डी थीटा, तो हमारे पास क्या मिल गया बच्चों यहाँ से 1/2, ठीक है, इंटू आर डी थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो मिल जाएगा हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे क्या एरियल वेलोसिटी की, तो क्या हो जाएगा हमारे पास AERIAL, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास DA/dt बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, देख लीजिए यहाँ पे हम लोग टी लगा देंगे, ए की वैल्यू तो मिल गई हमें, तो 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है, इधर टी लगाएंगे बच्चों तो इधर भी टी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी टी, और ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, और यही हमारे पास क्या वैल्यू आ गई DA/dt की वैल्यू आ गई, एरियल वेलोसिटी की वैल्यू बच्चों आ गई, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इसको मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करेंगे, कैसे आइए देखते हैं। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, आगे देखिए, अभी हम लोग वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं, वी नो डैट क्या हम लोग जानते हैं कि D/dt mr स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर बराबर 0, पढ़े थे ना। ये क्या होता है बच्चों, हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। यहाँ से अगर हम निकाले बच्चों तो am क्या होता है कांस्टेंट, सिंस SINCE, सिंस m बराबर क्या है बच्चों कांस्टेंट, m बराबर क्या हो गया बच्चों कांस्टेंट, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस वाले फॉर्मेट को अगर मैं बात करूँ क्या कि D अपान, यहाँ पे हम लोग बात कर लें D अपान, ये हम लोग ऐसे हैं, तो ये हमारा जो इक्वेशन है एक काम कर लेते हैं, इसको सिंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहीं पे उस वाले इक्वेशन को पुट कर देते हैं। अब देखिए ये वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या कि इतना बराबर क्या होता है बच्चों कांस्टेंट, इसी को अभी हम लोग रिलेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, वो हमारा इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 अगर बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे D/dt, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ 1/2 आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर 0, कोई फर्क पड़ेगा बच्चों बताइए, ये m क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, हमने क्या कर दिया 1/2 से मल्टीप्लाई भी करा दिया और m को कांस्टेंट भी कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या इम्प्लाई दैट हो रहा है बच्चों कि 1/2 आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर क्या है बच्चों कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया बच्चों, इसको हमने क्या कर लिया फॉर्मेट बदला, वही जो मैं करने वाला था, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिखना था, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे अंदर नहीं लिख सकते हम लोग, छोटी छोटी चीज़ें डायरेक्ट मुझे क्या करना था, देखिए यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं D/dt
डी टी बराबर, ठीक है, आर स्क्वायर थीटा डॉट कर सकते हैं बराबर 0, ठीक है। अब m को क्या कर दिया, कांस्टेंट है तो m कांस्टेंट है तो m को हटा दिया, फिर इसी में हमने क्या कर दिया, डी अपान डी टी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज करिए यहाँ m से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर ये 0 हो जाएगा। फिर यहीं से ये वैल्यू आया, इस वाले से इक्वेशन से ये वैल्यू आया। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये क्या है, मेरा कांस्टेंट है। अब मैं यहाँ से कह दूंगा क्या, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा बच्चों, 1 एंड 2 से एरियल वेलोसिटी AERIAL, एरियल वेलोसिटी जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, DA/DT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ, पीछे निकाले थे हम लोग आर स्क्वायर थीटा डॉट, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। यही था मेरे पास एरियल वेलोसिटी ने, देखिए यही था हमारे पास एरियल वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या कर दिया, इससे हम लोग रिलेट करके इससे फाइंड आउट कर लिया कि ये जो एरियल वेलोसिटी है वो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। क्लियर हो गया, इतनी बातें समझ में आ गई। तो आगे एक लाइन लिख लीजिए, यहाँ पे मेरा प्रूफ ही हो गया, ये एरियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। लिखिए क्या लिखना है, द कंजर्वेशन, अच्छा एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास क्या था, ए वी एल था, तो यहाँ पे ए वी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एल क्या है बच्चों, कंजर्व है, CONSERVE, कंजर्व है, समझ रहे हैं, या कांस्टेंट है। ये क्या है मेरे पास, एंगुलर मोमेंटम एल है। इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं किया। जब कंजर्वेशन CONSERVATION, द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर मैं यहाँ पे एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, एल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज इज दस इज दस इक्विवेलेंट EQUIVALENT इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट है, टू टेलिंग डैट, मैं यहाँ पे कह देता हूँ इक्विवेलेंट टू टेलिंग डैट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं टेलिंग डैट किसके, एरियल वेलोसिटी के, इज कांस्टेंट, एरियल AERIAL, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा इतना निकल गया हमारे पास, क्या, एरियल वेलोसिटी के बारे में हम लोग क्या कर लिए बच्चों, पढ़ लिए। इसमें एक और टॉपिक हमने क्या किया था, इंक्लूड किया था, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, थोड़ा सा और लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 इज known as equation number 3 known as Kepler's second law, Kepler's second law of planetary motion, PLANETARY, planetary motion। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हुआ प्लानिटरी मोशन का केपलर सेकंड लॉ। अब इसमें हमने एनर्जी की भी बात किए थे, तो आइए थोड़ा फटाफट उसके एनर्जी की भी देख लेते हैं, कंजर्व कैसे होता है इसमें। एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व हो गया, एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई। अब हम लोग क्या देखना है कि एनर्जी इसमें, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे कांस्टेंट रहती है। आइए आगे हम लिखते हैं, एज वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जो भी कोई ऑब्जेक्ट प्लानिटरी मोशन करता है, कोई भी बॉडी या अर्थ ही ले लीजिए, सन के अराउंड मूव करता है, तो जो उसके पास बच्चों एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है बच्चों, कंजर्व होता है। मतलब mr² थीटा डॉट, इसको हम लोग क्या करते हैं एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। अगर इसको हम लोग स्क्वायर करें तो m² मिलेगा, r⁴ मिलेगा, और क्या मिलेगा बच्चों, थीटा डॉट स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ मिलेगा मुझे L²।
इतनी बातें समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इसी को थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज करना है। ठीक है, किस फॉर्मेट में, जैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में हमें थोड़ा सा मिल जाए ताकि हमें आसानी होगा इसको सॉल्व करने में। तो आइए देखिए, जैसे जैसे वैल्यू निकाला जा रहा है वैसे वैसे निकाल लीजिए। अब जो वैल्यू हम लोग निकाले थे बच्चों, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर कर सकते हैं बच्चों, और क्या कर सकते हैं हम लोग, एम आर क्यूब, क्योंकि r का पावर 4 था, बराबर एल स्क्वायर। अब सोच रहे होगे सर कर क्या रहे हैं, क्यों ऐसी चीज़ें कर रहे हैं बच्चों। चुपचाप पेशेंस रखिए, देखिए अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हमें एक फॉर्मेट में लाना है, वो फॉर्मेट क्या है अभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एम आर थीटा डॉट स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है यहाँ से, एल स्क्वायर बराबर एम आर क्यूब। इतनी बातें ध्यान दीजिएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गया। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं क्या, एज वी नो डैट, एज वी नो डैट, जब हम लोग मोशन की बात कर रहे थे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात किए थे, वहाँ पे ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, एम आर माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एफ ऑफ आर बराबर 0। ये कहाँ से आया बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन वाली वीडियो में हमने बताया है, इक्वेशन ऑफ मोशन वाली वीडियो में बताया है विथ रिस्पेक्ट टू आर के फॉर्म में जब हम लोग निकाले थे तब, वहाँ से ये वैल्यू आया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इतनी चीज़ें हम लोग निकाल लिया, अब इसी वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे। किस तरह से यूज करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास एम आर थीटा डॉट स्क्वायर है बच्चों, एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग क्या लिखेंगे, एम आर डबल डॉट माइनस, ये बच्चों इसकी जो वैल्यू है बच्चों, इसकी एम आर थीटा डॉट स्क्वायर की वैल्यू वो क्या हो जाएगी बच्चों, ये वाली वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। क्यों, हम लोग एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, इसको पुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मिल गया मुझे यहाँ पे, एम, ये हमारे पास एल स्क्वायर बाई आर क्यूब है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एम स्क्वायर बाई आर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला, माइनस एफ ऑफ आर बराबर 0। इतनी बातें समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को इधर भेज देंगे, तो हमारे पास ऐसे भी वैल्यू मिल सकती है क्या, एम आर डबल डॉट बराबर क्या हो गया, एल स्क्वायर अपान एम आर क्यूब प्लस एफ ऑफ आर। ठीक है, इतनी वैल्यू मुझे मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस एफ ऑफ आर की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूँ, एफ ऑफ आर बराबर जो होता है पोटेंशियल एनर्जी का जो आर के रिस्पेक्ट में एक स्केलर फंक्शन है, वो क्या होता है, माइनस में आता है। तो इस वाले वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा मुझे, एम आर डबल डॉट बराबर एल स्क्वायर एम आर क्यूब माइनस मिल जाएगा मुझे डेल यू बाई डेल आर। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए इसमें क्या सॉल्व करना है। अब इसको बच्चों, जो इक्वेशन अभी हमारे पास था, इस इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक डिफरेंशिएशन के फॉर्म में बदलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जरा उसको देखिएगा वो वैल्यू कैसे मैनेज हो रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए आइए एक फॉर्मेट में बदलना है, इसीलिए हम लोग इसको कोशिश करेंगे। क्या कोशिश कर रहे हैं, देखिए एम आर डबल डॉट बराबर मैं लिख रहा हूँ क्या, -1/2। ठीक है, डी अपान डी आर, और ये हमें लिख रहा हूँ यहाँ पे एल स्क्वायर अपान एम आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस डेल यू बाई डेल आर। इस तरह से हमने पिछला इक्वेशन लिखा। अगर किसी को डाउट हो बच्चों, तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखिए इस वाले इक्वेशन को क्या करिए, सॉल्व करिए, तो क्या मिलेगा बच्चों, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा दूँ लिख करके, 1/2। ठीक है, ये मिला, और डी आर बटे, ये डी बटे डी आर है बच्चों। ठीक,
और ये क्या है हमारे पास एल स्क्वायर बटे एम आर स्क्वायर, बस इसी को हमने चेंज किया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ डी बटे डी आर, और यहाँ पे मैं लिख दूँ एल स्क्वायर बटे एम आर स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, सॉरी 1/2 आ गया इसका। तो और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों आर के रिस्पेक्ट में, तो हमें पता है ये क्या मिलेगा, एल स्क्वायर बाई एम क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट, और यहाँ मिल जाएगा डी अपान डी आर, और ये हो गया हमारे पास आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो 1/2 एल स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पर हो जाएगा -2 -3 के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, 2 से 2 कट गया, और ये माइनस माइनस हमारे पास ये गायब हो गया। फाइनली क्या मिल गया बच्चों, एल स्क्वायर बटे एम आर क्यूब। देखिए उसी की जगह पे हमने क्या कर लिया था, इसको लिखा था। बात समझ में आ गया। इतना जो मैंने रिप्लेस किया था यही रिप्लेस किया था। ये किसके बराबर है बच्चों, ये सारी वैल्यू इसके बराबर है। अब सोच रहे होगे बच्चों कि ऐसा क्यों लिखे सर। बच्चों फॉर्मेट में चूंकि हमको लाना है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, तो हमको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आइए इसी को आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। एम आर डबल डॉट बराबर क्या मिल गया मुझे, माइनस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देखिए डेल बाई डेल आर को क्या कर ले रहे हैं, बराबर कर ले रहे हैं। चूंकि ये हमारे पास क्या है, आर का फंक्शन है केवल, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू डी यू बाई डी आर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बटे डी आर, क्यों, क्योंकि ये भी डी बटे डी आर हो जाएगा, ये भी डी बटे डी आर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको एल स्क्वायर बटे 2 को हमने बाहर ले अंदर ले लिया, 2m आर स्क्वायर। ये जो 2 इसके साथ था इसी के साथ रहेगा, प्लस अब यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, u। क्यों प्लस हो गया, क्योंकि ये माइनस कॉमन ले लिया हमने, ये माइनस यहाँ कॉमन हो गया, तो ये क्या बन गया प्लस में। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। ठीक है, किससे करना है हमें, आर डॉट से करना है। किससे करना है बच्चों, आर डॉट से, या डी आर बटे डी टी से करना है। ठीक है, क्या है बच्चों, ये डी टी है, याद रखिएगा, डी आर बटे डी टी, क्या है, डी आर बटे डी टी। तो ये आर डॉट मिलेगा, मल्टीप्लाई करिए, आइए देखिए क्या मिलता है। तो हमने कर दिया एम आर डबल डॉट, और यहाँ पे हमने आर डॉट से मल्टीप्लाई किया। इस साइड में मुझे करना पड़ेगा, तो माइनस मैंने कर दिया डी बटे डी आर, और वो वैल्यू सारी लिख दिया मैंने, क्या, एल स्क्वायर अपान एम आर स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों प्लस चल रहा है तो प्लस यू हो गया हमारे पास, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, डी आर बटे डी टी। ठीक है, अब मैं ये वाला जो फंक्शन है बच्चों, इसको क्या करेंगे हम लोग, चेंज करने की कोशिश करेंगे। कैसे, देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे भी डी आर है और ये डी आर है बच्चों। तो हमारे पास जब ये डी आर है और ये डी आर है, ये देखिए ये डी आर से बच्चों ये डी आर कैंसिल आउट कर देंगे, इसीलिए हम लोगों ने इसको बदल रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा, माइनस डी बटे डी टी अब यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, एल स्क्वायर अपान एम आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस यू। इतनी बातें समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए क्या करना है, इसी को आगे मैं यहाँ पे लिख दूँ एम आर डबल डॉट और आर डॉट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे इस तरह से डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, वैसे हम लोग इसको भी लिखने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए कैसे लिखते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या, 1/2, ठीक है, डी अपान डी टी, और यहाँ हम लोग कर सकते हैं क्या, एम आर डॉट का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बराबर माइनस डी बटे डी टी, और ये हमारे पास है एल स्क्वायर एम आर स्क्वायर प्लस यू। इतनी बातें समझ में आया। अब इसको जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे बच्चों, तो देख लीजिए क्या आ जाएगा हमारे पास। मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, इसको करते हैं डिफ्रेंसिएशन, इस पूरे को देखिए क्या आता है हमारे पास, 1/2 मिलेगा, m कांस्टेंट हो जाएगा,
और ये मिलेगा बच्चों 2r डॉट मिलेगा, फिर ये मिल जाएगा हमारे पास डबल डॉट, और 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास मिल जाएगा बच्चों mr डबल डॉट r डॉट। उसी चीज़ को मैंने डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक साइड में लाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे लाएंगे, d अपान डी टी, ठीक है बच्चों, और इसको हम कर देंगे 1/2 एम आर डॉट का स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस डी अपान डी टी, और ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गया बच्चों, एल स्क्वायर एम आर स्क्वायर प्लस यू। क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन जो हमारे पास डी अपान डी टी यहाँ पे भी है, डी अपान डी टी यहाँ पे भी है, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे डी अपान डी टी। सब सोच रहे होंगे बच्चे सर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बच्चों देखिए, जब आप लोग भी पढ़ नहीं रहे हो, अभी आप लोग स्टडी पीरियड में हो, तो आपको चीज़ें थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जो प्रोसेस हो रहा है बच्चों वो समझ में आनी चाहिए। हमारा जो मोटिव है वही हम लोग जानना चाहते हैं, जिस फॉर्मेट में हमको निकालना पड़ता है केपलर्स लॉ, ठीक है, उसी को हम लोग अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से बदल करके, ठीक है। और इसमें सारी क्वांटिटी कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो आप जानते नहीं हो। यू क्या है बताइए, पोटेंशियल एनर्जी है। एल क्या है, मेरा एंगुलर मोमेंटम है। एम क्या है, उस बॉडी का मास है। आर क्या है, मेरा रेडियस जो डिस्टेंस है वो है। आर डॉट क्या है बच्चों, वेलोसिटी है। सारी चीज़ें तो आप पता है आपको, ठीक है। तो जो पार्टिकल मोशन कर रहा है, सारे पार्टिकल मोशन जो कर रहा है उसके पास ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये एम वी स्क्वायर है, देखिए हाफ एम वी स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ, देखिए इसका मीनिंग क्या निकलेगा बताइए। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए ये क्या है मेरा बच्चों, बताइए ये क्या, हाफ एम वी स्क्वायर डैट इज काइनेटिक एनर्जी। फिर मैं इसको मिटा दूंगा, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है बच्चों, बताओ क्या है, बताओ। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ये क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, देखिए यहाँ से कंजर्व दिख रहा है। ये सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट है तभी जा करके किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है। तो हमारा मोटिव चूंकि उसको दिखाना है कि मेरा जो एनर्जी है बच्चों कंजर्व है, तो कौन कौन सी एनर्जी है, वो एनर्जी को पहले लाना है मुझे। फिर उस एनर्जी को लाने के बाद मुझे डी अपान डी टी के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में उसको पुट करना है, फिर उसको इक्वल टू 0 दिखाने की कोशिश करना है। तो बस वही चीज़ें हम लोग आ ही गए हैं पास में। तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ तक नोट करिए कॉपी में, ये चीज़ मत नोट करिएगा, बस ये जो मैंने बताने के लिए आपको किया है। आइए आगे देखिए, आ ही गए हम लोग पास में ही, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है ये। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो क्या मिला हमारे पास बच्चों, तो हमने क्या कहा कि डी अपान डी टी क्या मिला था हमें, 1/2 एम वी स्क्वायर मिला था, जिसको हमने आर डॉट किया था, प्लस एंगुलर मोमेंटम मिला था एल स्क्वायर, ठीक है, अपान 2m आर स्क्वायर था, प्लस यू बराबर क्या था बच्चों, 0। अब इतनी जो वैल्यू बच्चों है, इतनी जो वैल्यू बच्चों, वो क्या हमारे पास कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि हमको पता है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं बच्चों, तो क्या मिलता है मुझे, 0 मिलता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 मिलता है। इट मीन्स हमारे पास ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग 1/2 एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपान 2m आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर 0, नहीं ये कहाँ गया, एम आर स्क्वायर प्लस यू, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये सारी चीज़ें क्या हो गई हमारे पास, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। इस मीन्स यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे इन दोनों में। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, m यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, एक मिनट, ये सारी वैल्यू को हमारे पास एम आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर एल होता है। तो यहाँ से मैं बात करूँ क्या, कि थीटा डॉट बराबर क्या मिलेगा मुझे, एल अपान एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे एक काम करते हैं, अभी कॉमन नहीं लेते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, तब हम लोग कॉमन लेते हैं ताकि आसानी से चीज़ें समझ में आए।
ये हमारे पास इतनी बातें समझ में आ गई। क्या मैंने कहा कि इतनी सारी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, कांस्टेंट हो गई। ये प्लस ये बराबर क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट। अब चूंकि L बराबर बच्चों देखिए इतना हम जानते हैं, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं। कैसे, 1/2 m r डॉट का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, m स्क्वायर r का पावर 4 थीटा डॉट स्क्वायर बटे 2m r स्क्वायर, ठीक है, प्लस u बराबर क्या हो गया बच्चों हमारे पास, कांस्टेंट। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों देखिए, एक m से क्या हो जाएगा, एक m कट जाएगा, r स्क्वायर है तो ये 4 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, देख लीजिए 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 क्या बच जाएगा हमारे पास, r स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस u बराबर क्या बच जाएगा बच्चों, कांस्टेंट, ठीक है। आगे आ जाइए। अब हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, अब हम लोग क्या कर लेंगे 1/2, अब m को हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, r डॉट स्क्वायर मिल गया प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट का क्या मिल गया बच्चों, स्क्वायर मिल गया प्लस u मिल गया बराबर क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट हो गया, ठीक। अगर आप नोट करें तो ये, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ कि वी नो डैट वी नो डैट क्या बच्चों कि t इक्वल टू क्या होता है, 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, इतना हमें पता है। हैंस इसको एवं इक्वेशन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, t प्लस u बराबर क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग t प्लस u को ही क्या करते हैं बच्चों, e से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस टोटल एनर्जी क्या हो गया हमारे पास बच्चों, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे क्या हो गया, ये ऊपर वाला दिस इज द स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन CONSERVATION कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ठीक है। ये हमारा फाइनल यहाँ पे मोटिव जो हुआ था बच्चों वो पूरा हो गया। यहाँ पे मैं कुछ और थोड़ा सा एडिशनल बच्चों, चूंकि इसी पॉइंट से रिलेटेड है, ये जो मेरा टॉपिक था वो तो यहाँ पे हो गया, इसी में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं इसी इक्वेशन से, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस जो इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, ये वाला इक्वेशन बच्चों, ये वाला इक्वेशन, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, निकालते हैं कुछ और ज़्यादा इससे इंफॉर्मेशन। आइए जरा देखते हैं क्या, कि जैसे कि हम लोग क्या कर ले, ई बराबर मुझे पता चल गया इतना है, ठीक है बच्चों, यू बराबर भी हमारे पास इतना है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये मेरा इक्वेशंस है, ये वाला इक्वेशंस, ये पूरे के पूरे क्या हो सकते हैं हमारे पास, यहाँ पे ई के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम आगे लिख सकते हैं कैसे, ठीक है। नाउ ये ई हो गया मेरा, टोटल एनर्जी कंजर्व हो गया, तो नाउ तो 1/2 m r डॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस u प्लस और क्या था हमारे पास, l स्क्वायर अपान m, एक मिनट, 2m r स्क्वायर बराबर क्या था बच्चों, e। तो अगर यहाँ से हम ऐसी बात करें क्या कि m r डॉट स्क्वायर बराबर, तो हमारे पास आ जाएगा e माइनस u माइनस l स्क्वायर बाई 2m r स्क्वायर, इसी से, ठीक है। क्या निकालना चाहते हैं बच्चों हम लोग, यहाँ से थोड़ा टाइम निकालना चाहते हैं कि वो समय कौन सा होगा फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, बहुत सिंपल चीज़ है, टफ नहीं है। यहाँ से बस आर डॉट की वैल्यू बता दीजिए क्या हो जाएगा, एम हमारे पास और 2 क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे चला जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे कर देंगे क्या, 2/m, और यहाँ पे ई हो जाएगा हमारे पास माइनस यू हो जाएगा,
और एल स्क्वायर अपान 2m r² हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से अगर r डॉट की हम लोग बात करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा बता दीजिए कि r डॉट बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए अंडर रूट में सारी वैल्यू हो जाएगी, सारी की सारी वैल्यू, क्या क्या वैल्यू हमारे पास है 2/m है, और ब्रैकेट में क्या है टोटल एनर्जी है माइनस पोटेंशियल एनर्जी है माइनस हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में है, ये हमारे पास एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास r की वैल्यू हो गई और r डॉट बराबर हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है d/dt। तो इसको d/dt तो ये वैल्यू भी क्या हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, किस तरह से, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट दे दूं कैसे 2/m, ठीक है, e माइनस u माइनस एल स्क्वायर बाई 2m r²। बच्चों आगे के डेरिवेशन में ये सारी चीज़ें यूज होनी है तो इसको ई मत समझिएगा कि ये आपके लिए यूजफुल नहीं है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना बच्चों d/dt, तो हमें क्या मिल जाएगा dr बटे सारी की सारी वैल्यू क्या कर लेंगे हम लोग नीचे लिख लेंगे 2/m एनर्जी टोटल माइनस पोटेंशियल एनर्जी और ये हो जाएगा L/2m r², और ये ब्रैकेट बंद और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/2। अब इसको हम क्या करना है बच्चों, t निकालना है तो हमको पता होता है t निकालने के लिए क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dt करते हैं और जो समय होगा बच्चों हमारे पास उस समय को हम लोग क्या कर देंगे पुट कर लेंगे। तो मान लीजिए समय कितना लगेगा, किस डिस्टेंस के फॉर्म में लगेगा, चूँकि यहाँ पे क्या है बच्चों dr है। ठीक है, तो यहाँ पे जब dt निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों dr, तो r की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, हमारे पास समझिए कि r0 और कैपिटल R तक वो वैल्यू जा रही है। तो dr बटे यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 2/m ब्रैकेट बंद e माइनस u माइनस एल स्क्वायर अपान 2m r² का पावर बंद 1/2। ठीक है, क्या है ये चीज़ें वैल्यू, ये एक समय है बच्चों, इस समय पे इस समय में देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, और ये सारे बच्चों कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है हमारा, यू भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये सारा एल भी मेरे पास क्या है बच्चों कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, बस यहाँ पे जो आर है बच्चों वही क्या करेगा वेरी करेगा। तो ये हमने निकाल लिया टाइम, समय निकाल लिया, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या दिस इक्वेशन गिव्स, क्या दे रहा है हमें, दिस इक्वेशन गिव्स समय t एज ए फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन है बच्चों, फंक्शन ऑफ r का, एंड कांस्टेंट किसका है बच्चों, एंड कांस्टेंट क्या हमारे पास EL/R0। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू मिल गई, किसका, समय का वैल्यू मिल गई बच्चों, कांस्टेंट के फॉर्म में कौन कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, आइए बस एक और निकालना है बच्चों, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे थीटा के फॉर्म में निकालना हम लोग को, थोड़ा सा बस ऐसे ही, तो यहाँ पे मैं लिख दूं एज, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट क्या कि एंगुलर मोमेंटम जो है बच्चों L बराबर m r² थीटा डॉट होता है। तो यहाँ से बच्चों थीटा डॉट की वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो क्या मिलेगा L/m r²। यही थीटा डॉट को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग d/d थीटा लिख सकते हैं, सॉरी d/dt लिख सकते हैं, और इस वैल्यू को लिख सकते हैं हम L/m r²। ठीक है, अगर यहाँ से हम डी थीटा की बात करें बच्चों, डी थीटा की, तो ये देखिए डी टी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा L/m r² dt। इतनी बातें समझ में आ गया। इसी को हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, इंटीग्रेट कर दें डी थीटा बराबर, और जो थीटा की लिमिट हो बच्चों मान लीजिए थीटा नॉट कर दें हम लोग 0 से, मैक्सिमम जो एंगल हो वो थीटा हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, एल तो मेरा कांस्टेंट है, समय हो जाएगा टी से 0 से टी तक, और ये हो जाएगा हमारे पास d/dt, m भी बाहर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास r²। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर इसकी वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा थीटा माइनस थीटा नॉट बराबर, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या L/m r² 0 से t, और ये क्या हो जाएगा बच्चों dt।
अगर थीटा पूछा जाए आपसे, थीटा बराबर क्या आ गया, तो आप कहेंगे L/m r², 0 से t, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, dt। ठीक है, ये पूरी वैल्यू हो गई, और यहाँ पे हम कह देते हैं ये थीटा नॉट हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर कुछ दे देते हैं। पिछला इक्वेशन क्या था हमारे पास, इसको भी हम मान लो इक्वेशन नंबर दे देते हैं ए, एंड इसको हम लोग दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम लोग बस थोड़ा सा लिखना हमें 2-3 लाइन इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए आइए लिखते हैं। ये देखिए थीटा भी निकाल लिया हम लोग ने और समय भी निकाल लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 अल्टीमेटली ULTIMATELY अल्टीमेटली प्रॉब्लम PROBLEM प्रॉब्लम हैज reduced to two quadrature QUADRATURE two quadrature equation A and B, ठीक है, A and B with four constant of integration of INTEGRATION इंटीग्रेशन EL, ठीक है, R नॉट, और क्या बचा बच्चों हमारे पास, एक बचा हमारे पास थीटा नॉट। ठीक है ना, समझ में आ गया। इससे क्या कर सकते हैं आगे देखिए, थोड़ा सा मैं और इन्फॉर्मेशन दे दूं। बाय नोइंग मतलब जान करके, NOWING, बाय नोइंग R of t and theta of t, we can locate we can locate position 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 of the particle on the orbital path ORBITAL orbital path at any instant INSTANT any instant किसी भी समय पे t। समझ में आ गया। बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ R of t and theta of t, we can locate position of the particle on the orbital path at any instant of the time। समझ में आ गया। इतनी बातें हम लोगों ने क्या कर लिया, इसके बारे में डिस्कस कर लिया। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।